अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है, जो व्लॉग है, आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी, कुछ ब्यूटी टिप्स भी शेयर करूंगी आपके साथ। क्योंकि हम देखें ख़वातीन क्या करते हैं, सारा दिन घर वालों की खिदमत, घर के काम काज, घर के मसले मसाइल, बच्चों में उलझे रहते हैं। अब माशाल्लाह से रमज़ान भी है और ईद भी आने वाली है, पहला अशरा भी ख़त्म होने वाला है। तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी एक मास्क आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ एक ब्यूटी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, साथ मज़ेदार से दाल चावल भी शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने सैरी करने के बाद हम सब सैरी से फ्री हुए तो फिर मैंने सोचा कि पहले किचन की स्लिप्स वगैरह साफ़ करूँ। सुबह 9 बजे के करीब हमारी हेल्पर आ जाती है, तो मैं यहाँ क्या मेरी कोशिश होती है, क्योंकि अगर किचन मुझे बिखरा हुआ ना कुछ होता है, उलझन सी होने लगती है। मैं अगर थोड़ी लेट भी हो जाती हूँ ना, काम वाम किसी और काम में बिजी होती हूँ, किचन थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है, तो मैं आके सबसे पहले कोशिश करती हूँ किचन की चीज़ें समेट के साइड पर रख दूँ। फिर जब हेल्पर आए तो वो अपना काम कर ले, तो मैंने यहाँ पर उसके लिए आधा काम कर देती हूँ, क्योंकि वो भी बेचारी रोज़े रखती है और इतनी दूर से आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि उसके थोड़ा बहुत उसका काम आधा कर दूँ, तो इसलिए मैं इसके आधे काम कर देती हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ पे हमारी वो वैसे भी किचन की हेल्पर ना कभी छुट्टी भी नहीं करती, इतनी अच्छी, इतनी बेचारी लॉयल है अपने काम के साथ। अगर वो खुद कभी ऑफ करती है तो अपनी बेटी को भेज देती है। यहाँ हमारी जो सफाई वाली हेल्पर है वो कभी कभार छुट्टी कर लेती, मगर वो भी बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र मैं करती हूँ खुदा की। ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अच्छे आपको साथ देने वाले मिल जाएँ, आपको अच्छा सा सपोर्ट करने वाले कोई हेल्पर्स मिल जाएँ, तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो मैं कहती हूँ बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के कि अल्लाह ताला ने हमें काम करने वालियाँ बहुत अच्छी दी हैं। तो इनको इतना कहना नहीं पड़ता कि ये करो वो करो, वो खुद इतना अच्छा काम करती हैं दोनों। और किचन वाली तो शीशे की तरह हमारा किचन चमका के रखती है, तो उसको तो हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना पड़ता। अच्छा, फिर मुझे कुरान पाक भी पढ़ना होता है, मैं कुरान की क्लासेस ले रही हूँ कुरान पाक की, तो मैं फिर वो भी लेने जाती हूँ सुबह के टाइम। वहाँ से फिर मुझे 1 घंटा लग जाता है, आकर आती हूँ वहाँ से। फिर घर के थोड़े से काम वाइंड अप करने होते हैं, बहन के साथ, सिस्टर के साथ मिलके। बच्चों के आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर के ना सारे काम कर दूँ। अब तो रमज़ान है ना, तो बच्चों की छुट्टी भी 12 बजे हो जाती है, तो जल्दी आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि 12 बजे तक सारे काम ख़त्म कर दूँ, और फिर जब इफ्तारी का टाइम हो, फिर नमाज़ वगैरह की तरफ प्रॉपर तवज्जो दी जाए। अच्छा, बात करते हैं कि हमें अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कैसे करना चाहिए। देखिए, हमें अपनी ब्यूटी का भी तो ख्याल रखना है ना। अब ईद भी आने वाली है और ईद के फ़ौरन बाद वेडिंग सीज़न शुरू हो जाता है, तो ये टाइम है कि देखिए हमें मैनेज किस तरह करना है। अब हमें अपनी ज़ाती इबादतों को प्रॉपर टाइम भी देना है, घर को भी देखना है, इफ्तारी की भी तैयारियां करनी होती है। ये सब चीज़ करके करते ना, आप इसको इस तरह रखें कि रात में आप अपनी भी थोड़ी सी केयर करें। अब स्किन इतनी डैमेज कर लेते हैं हम, काम करके अपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, अपनी हेल्थ का हम लोग ख्याल नहीं रखते, और स्किन बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत से ख़वातीन को मैंने देखा है कि वाकई उनकी बिल्कुल केयर नहीं होती, उनकी स्किन के ऊपर अजीब से उनकी दाने निकल आते हैं, कुछ अच्छाइयाँ सी निकल आती हैं। मगर यार, आप अपनी केयर करो तो कैसे निकलेंगी सारी चीज़ें। आप अपनी स्किन की केयर करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, फेशियल्स वगैरह लो। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो एटलीस्ट कुछ ऐसे रेमेडीज़ यूज़ करो जिस पे आप अपनी स्किन को फ्रेश रख सको, आप यंगर नज़र आओ, आप अपनी स्किन को ख़राब होने से बचा सकते हो। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी, यहाँ पे 2 टिप्स आपको दूंगी जो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, जिनमें से एक तो मैं आपको एलोवेरा जेल के साथ दूंगी। एलोवेरा जेल ये हमारे लॉन में ही लगा हुआ था, और मेरा कैमरा इस टाइम इतना हिल रहा था क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं एलोवेरा जेल तोड़ रही थी। तो अक्सर मेरी वीडियोस में यही होता है कि मैं एक हाथ से काम कर रही होती हूँ, कैमरे को पकड़ा हुआ होता है, और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, काफ़ी गर्मी हो गई है, पंखे वंखे खूब चल रहे हैं। आप देख लो कितनी कड़कती धूप है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि एलोवेरा जेल आप स्किन के लिए भी, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके डार्क सर्कल के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा जेल आप अपने इस तरह से आप कट करके ना एक पीस ले लें। आप अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप अपने कंपनी का ले लो, उससे आप अपना मसाज कर सकते हो फेस का। एक दिन छोड़ के तो लाजमी किया करें, इससे ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा तो ग्लो भी करेगी, फ्रेश रहेगी। आप एलोवेरा जेल, और सबसे मेन स्किन ना आपकी ग्लो बहुत ज़्यादा करेगी। और अगर आप इसको ना एलोवेरा जेल को अगर विटामिन ई के कैप्सूल का जो सीरम है ना, आप उसमें ऐड करके मिक्स करके अच्छे से रखोगे ना, और डार्क सर्कल पे लगाओगे, तो आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी तेज़ी से ख़त्म होंगे। ये आपके लिए डार्क सर्कल के लिए ना बहुत अच्छी टिप है। और अगर आप इसको हेयर ऑयल में अगर मिक्स करके भी आप लगा सकते हो, आप दही के साथ और अंडे के साथ भी इसको लगा सकते हो, तो आपके हेयर बहुत अच्छे लगेंगे। एलोवेरा जेल वैसे आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ,
हूँ, अपने हैंड पे भी आप उसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, आप नेक पे भी यूज़ कर सकते हो। कोशिश क्या करें, एक दिन छोड़ के तो लाजमी आप बैठे बैठे क्या, जब आप फ्री हो, जैसे आप फ्री हो, एलोवेरा जेल का बस हल्का सा मसाज करती रहा करें 5 to 10 मिनट्स तक, और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको स्टे करके छोड़ दें। फिर उसके बाद आप अपने रिजल्ट देखिएगा, विद इन डेज़ में आपको वो फ़र्क अपने चेहरे पे नज़र आएगा। तो ज़रूर से अप्लाई करें भाई, हर औरत का खूबसूरत बनना उसका हक है भाई, तो हमें अपनी केयर करनी चाहिए। और ईद आने वाली है, शादियाँ भी आने वाली हैं, अपनी स्किन की अभी से प्रॉपर केयर करेंगे तो फिर हम अच्छे भी लगेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे। तो यहाँ पर मैं जो आपको फेस पैक दिखा रही हूँ, ये है जी क्यूट बी का ना फेस पैक है, बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स हैं इसके। ये यकीन करें, आपके फेस पे जो कमाल के रिज़ल्ट लाते हैं ना, कमाल वाली, ये वो वाली प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके बारे में ना मेरे दूसरे चैनल पे, यहाँ पे मैं अपने दूसरे चैनल का जो मेरा सैलून से रिलेटेड है, मेरा मेकअप से रिलेटेड है, वो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हो जाके। वो मेरे जिसने मेकअप से कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई इश्यूज़ हो मेकअप के बारे में, कुछ सीखना चाह रहे हो और ब्यूटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। माशाल्लाह से वहाँ मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। तो मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे जी। मैंने अपनी जितनी रिक्वायरमेंट थी, मैंने उतना एक फ़ेस के लिए मैंने उतना पाउडर लिया है और मैं इतना ही लेती हूँ। उसमें मैंने जस्ट थोड़ा सा दही लिए मैंने उसमें मिक्स करने के लिए, जितनी हमें रिक्वायर्ड है। एक अच्छा से इस पोजीशन में जब आपका एक पेस्ट आ जाए ना, इस फॉर्म में आ जाए, तो तब आपने एप्लीकेशन करनी है फेस पे 10 से 15 मिनट ले, जब तक ये ड्राई ना हो जाए आपने वॉश नहीं करना, ठीक है। आप जब वॉश करोगे ना, जब ड्राई हो जाए बिल्कुल, तो आपने क्या करना, हल्के से पानी से आपने फेस को थोड़ा सा वेट करके उसको राउंड सर्कल में आपने मसाज करना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसको मसाज करते ना, फिर आप उसको देखिएगा, स्किन बहुत अच्छी लगेगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये अगर आप अपना कोई घर का यूज़ करना चाहते हो तो बेसन और शहद और लीमू मिलाकर भी आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत कमाल के रिजल्ट्स देता है। साथ अगर कॉफ़ी का 1 चम्मच भी आप यूज़ कर लो, उसमें डालोगे, तो वो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जल्दी से जाकर अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पे जी मैं दाल चावल बना रही हूँ। मेरा इतना मूड था, डेली बेसिस पे जो इफ्तारी का टाइम हो चुका था जी, डेली बेसिस पे जो चीज़ें बनती हैं वो तो बन रही थी, मगर हमारे घर ना ज़्यादातर मैं खाना नहीं खाती इफ्तारी के बाद, बिल्कुल भी नहीं खाती खाने इफ्तारी के बाद। जो इफ्तारी में थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती ना, मैं वही रात में लेट नाइट खा लेती हूँ, बट मैं खाना नहीं खाती। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर चिकन बनती है सहरी के लिए सालन में, या फिर मटन बनता है, तो वो मैं नहीं कर सकती सहरी इस तरह मटन गोश्त के साथ में। जो होता है कि दाल हो या सब्जियां हो, तो पराठे के साथ चटनी हो, तो पराठे के साथ मैं खा लूँगी। तो इसलिए मैंने अपनी सहरी के लिए दाल बनवा ली और फिर साथ राइस बन गए थे घर वालों के लिए, ताकि वो रात में इफ्तारी के बाद खा सके। अच्छा, दाल मुझे लगता है दाल चावल ना सबको ही बहुत पसंद होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिससे सुनो ना, जो भी कहना यार हमारी फेवरेट डिश है दाल चावल अचार, तो मुझे तो ख़ुद यही बहुत पसंद है। मज़ा आता है इसको खाएं, सिंपल सी डिश है मगर बहुत मज़े की होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो दाल बनाती हूँ ना, मैं थोड़ी सी स्पाइसी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है मेरी। और साथ अगर उसमें कनौर क्यूब्स और चिकन पाउडर अगर डाल दिया जाता है ना, तो बहुत ही उसका टेस्ट है ना सुपर ऑसम वाला हो जाता है। वैसे मुझे लगता है कि सब्जियां हो गई, दाल हो गई, ये सब चीज़ें ना ज़रा चटपटी ही अच्छी लगती हैं, फीकी नहीं अच्छी लगती, ना दाल फीकी अच्छी लगती ना सब्जियां। तो वो चटपटी हो, स्पाइसीज हो, तो फिर ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी मैं तड़का भी लगा रही हूँ, और तड़के में भी मैंने लाल मिर्चें साबुत वाली ज़रूर डाली हैं। इतने मज़े की लगती हैं यार, ये बहुत मज़े की लगती हैं जब इसको तोड़ के और फिर रोटी के साथ और या फिर चावल के साथ यूँ करके निवाले बना के हाथ से खाया जाए, उसका मज़ा ही कुछ और आता है, मज़ेदार हो जाती है। तो आज की जो सबसे अहम बात थी वो यही है कि आपने अपनी केयर ज़रूर करनी है। जो टिप्स मैंने आपको बताई उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, या आपको ख़ुद को भी जो भी आपको रेमेडी ज़्यादा अपने फेस के हिसाब से सूट करती है, मेन पॉइंट है कि आप अपनी केयर करें। मेन अहम बात जो होती है ना, वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ये कि वो अपनी ज़ात की खुद केयर करे, कोई दूसरा आपकी केयर नहीं करता। खुद गर्जी का ज़माना है, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। तो कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए लाजमी टाइम निकालें, इबादत करें वक्त पर, घर को भी देखें, सब चीज़ें चलें, मगर अपनी केयर भी करें, अपनी सेहत की केयर करें, अपनी ब्यूटी की केयर करें। ये सब चीज़ें बहुत ही बड़ी, शादियाँ आने वाली हैं, ईद आने वाली है, अपना ख्याल रखें। तो चलें जी, मेरे मटर वाले चावल भी बन चुके हैं और दाल भी बन चुकी है, बहुत मज़े की लग रहे हैं। मैंने खाए थे, मुझे बहुत मज़े के लगे थे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने रात का खाना नहीं खाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 बाइट ही ली, अपने शौक़ से बनवाया था, मगर मैं नहीं खा सकी। तो होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।